डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख विल इंडिया बी सैंक्शन्ड फॉर S-400 परचेज तथा S-400 ट्रायम्फ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर S-400 परचेज एंड इम्प्लीकेशंस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आंतरिक सुरक्षा खंड से जुड़ा है। तो आज का हमारा विषय है भारत के लिए S-400 के मायने। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रक्षा पहल या बढ़त वैदेशिक संबंध से भी जुड़ाव रखते हैं। यह जुड़ाव उस दौरान और गहरा हो जाता है जब रक्षा बढ़त हासिल होने की अहम वजह वैदेशिक संबंध रहे हों, क्योंकि विदेशी संबंध आधारित रक्षा बढ़त जहां कई संबंधों को पुनर्बहाल व मजबूती प्रदान करती है, तो वहीं कई संबंधों को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। विश्लेषकों द्वारा ऐसी ही अटकलें S-400 के संबंध में भी लगाई जा रही हैं। दरअसल तमाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भू रणनीतिक कयासों के बीच रूस द्वारा भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की पहली इकाई की आपूर्ति की जा रही है। यह वायु रक्षा प्रणाली जहां एक ओर रक्षा मोर्चे पर भारत के लिए रणनीतिक बढ़त की तरफ बढ़ाया एक अहम कदम साबित होगी, तो वहीं इसके जरिए राजनयिक मोर्चे पर विविध तथा विरोधाभासी संबंधों को भी दर्शाया जाएगा। यह भारतीय विदेश नीति के संबंध में एक ओर कई पूर्वानुमानों को स्पष्ट करेगा, तो दूसरी ओर कई स्पष्ट संबंधों पर विश्लेषणकर्ताओं को मुखर होने का मौका भी देगा। इन वाद विवादों के मद्देनजर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आए हैं, हम पहले उन्हें जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये S-400 वायु रक्षा प्रणाली क्या है और यह भारत के लिए क्यों इतना महत्व रखती है, और अंत में यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विशेषकर अमेरिकी संबंध के नजरिए से कैसे प्रभावित करती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं S-400 और इसके अनुप्रयोग के बारे में। S-400 वायु रक्षा प्रणाली दुनिया के सबसे उन्नत, शक्तिशाली और आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। नाटो इसे SA-21 ग्रोलर के नाम से संबोधित करता है। ऐसा माना जाता है कि यह अमेरिका द्वारा विकसित THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से काफी आगे की प्रणाली है। S-400 मिसाइल प्रणाली का विकास रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह एक ही समय में बड़ी रेंज में कई तरह के ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर उसे रोक सकती है। इन ऑब्जेक्ट्स में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तथा लड़ाकू विमान आदि शामिल हैं। इसकी हर एक इकाई में 2 बैटरी, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एक निगरानी रडार, एक एंगेजमेंट रडार तथा 4 लॉन्च ट्रक होते हैं। 3D फेज्ड एरे रडार सिस्टम से युक्त यह प्रणाली 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों से लैस है, जिसमें 40 किलोमीटर तक की शॉर्ट रेंज, 120 किलोमीटर तक की मीडियम रेंज, 250 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज तथा 400 किलोमीटर तक की एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज और 30 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक की मिसाइलें शामिल हैं। जानकारों के अनुसार ये एक साथ 600 किलोमीटर की रेंज में अलग अलग 300 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकती है और 400 किलोमीटर की रेंज में 72 वस्तुओं को टारगेट कर सकती है। S-400 सिस्टम में 8 मिसाइल लॉन्चर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में आमतौर पर 4 मिसाइल होती हैं। अगर S-400 के कार्य करने के तरीकों की बात करें, तो यह जिस क्षेत्र की रक्षा करता है, सबसे पहले उस पर आने वाले हवाई खतरे का पता लगाता है, फिर खतरे के प्रक्षेप पथ यानी ट्रेजेक्टरी की गणना करता है और खतरों का सामना करने के लिए मिसाइलों को दागता है। गौरतलब है कि रूस ने वर्ष 1993 में S-400 प्रणाली के विकास पर काम शुरू किया तथा सबसे पहले 2007 में इसे तैनात किया।
इसके बाद इसे सीरिया में तैनात किया गया। अब तुर्की, बेलारूस, अल्जीरिया तथा चीन जैसे देश भी इसे अपनी रक्षा प्रणाली में शामिल कर चुके हैं। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2018 में रूस के साथ लगभग 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 5 S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने का समझौता किया था। आइए अब समझते हैं कि आखिर भारत के लिए S-400 क्यों इतना खास है। अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो तालिबान जैसे नए खतरे के उभार के साथ साथ चीन व पाकिस्तान जैसे पारंपरिक खतरों से निपटने में S-400 भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर इसे पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाता है तो पाकिस्तान के सैन्य विमानों को उसके एयरबेस से उड़ान भरने के दौरान ही ट्रैक करने की यह क्षमता रखता है। वहीं अगर बात करें लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश की सीमा की, तो चीन के हालिया संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भी यह काफी अहम माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रक्षा मोर्चे पर, तो S-400 वायु रक्षा प्रणाली एक और भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा नेटवर्क के अंतराल को भरेगी, साथ ही DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का पूरक भी होगी। यह एक साथ मिलकर देश में मौजूदा रक्षा नेटवर्क को एकीकृत कर बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क का निर्माण करेगी। इन तमाम उपलब्धियों के दरमियान अमेरिका की आपत्ति ने विदेशी मोर्चे पर भारत को फिर से विचार करने के लिए विवश कर दिया है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि S-400 का भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव हो सकता है। S-400 का भारत के वैदेशिक संबंध पर सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ा है कि इसने भारत को रूस और अमेरिका के मध्य दोराहे पर खड़ा कर दिया है। S-400 के लिए भारत रूस समझौता होने के बाद से ही अमेरिका लगातार अपनी आपत्ति जता रहा है और कई मौकों पर इस समझौते को रद्द करने को कहा है। हालांकि इसके बदले में बेहतर अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली की पेशकश भी की गई, जो कि तुलनात्मक रूप से महंगी है। S-400 की डिलीवरी के साथ ही कात्सा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शनिंग एक्ट के तहत भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की संभावना का सामना कर रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मकसद से अमेरिका ने कात्सा को अधिनियमित किया था। इसके तहत रूस की कुछ कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने वाले देश पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हालांकि अमेरिकी संसद में कात्सा से भारत को छूट देने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए गए हैं, क्योंकि भारत अमेरिका कई मायनों में आपसी हित साझा करते हैं। साथ ही भारत अमेरिका के बीच कई हाईटेक सौदे भी किए गए हैं। इन सौदों में एडिशनल P-8I समुद्री टोही विमान तथा AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ कई अन्य खरीद प्रक्रिया में हैं, जबकि आर्म ड्रोन व ISTAR एयरक्राफ्ट अपने उन्नत चरण में हैं। अगर आपसी हित की बात करें तो एक ओर भारत अमेरिका का प्रमुख सामरिक व रक्षा साझेदार है, तो दूसरी ओर भारत अमेरिका क्वाड ग्रुपिंग में तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने में प्रमुख भू रणनीतिक भागीदार भी है। अब अगर हम बात रूस की करें तो यह भारत का प्रमुख परंपरागत मित्र तो है ही, साथ ही भारत की रक्षा प्रणाली में इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है। हालांकि बीते दिनों में भारतीय रक्षा प्रणाली में रूस की हिस्सेदारी में गिरावट देखने को मिली है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि भारत ने कुल आर्म्स के आयात में 33% की कमी की है। मार्च 2021 में प्रकाशित सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 15 और 2016 से 20 के बीच भारत द्वारा रूस से आर्म्स के आयात में 53% की गिरावट देखी गई है। फिर भी इन दोनों अवधि के दौरान रूस भारत का सबसे बड़ा आर्म्स आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। इसकी एक वजह भारत रूस के बीच KA-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, AK-203 असॉल्ट राइफल्स और LGLAS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यानी VSHORAD सिस्टम जैसे कई हाईटेक सौदे, जिसका सम्मिलित मूल्य लगभग $15 बिलियन है, उस पर समझौते किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-15 की अवधि में भारतीय आर्म्स के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी 70% थी, जो वर्ष 2016 से 20 की अवधि में घटकर 49% रह गई है। वहीं अमेरिका वर्ष 2011 से 15 की अवधि के दौरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश था, किंतु वर्ष 2016 से 20 की अवधि के दौरान भारत को अमेरिका द्वारा आर्म्स की आपूर्ति में 46% की गिरावट दर्ज की गई
और इसी के साथ अमेरिका भारत को आर्म्स आपूर्ति के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया। गौरतलब है कि भारत अपने आयात में कटौती कर मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है, जो कि वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत के लिए जरूरी भी है। हालांकि भारत की अभी वर्तमान चिंता काटसा के संदर्भ में है। तो आइए बात करते हैं कि इससे निपटने में भारत का रुख क्या होना चाहिए। दिसंबर में शुरू हो रहे भारत यूएस 2+2 वार्ता के दौरान भारत काटसा से छूट के संबंध में अपनी बात रख सकता है। मौजूदा कई हाईटेक रक्षा समझौते तथा मजबूत भू रणनीतिक अवस्थिति कार्ड का उपयोग कर भारत अमेरिका को अपनी उपयोगिता के हवाले से काटसा से संबंधित प्रतिबंध को संतुलित कर सकता है। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका द्वारा चीन के उभार को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी भारत अपने साझा हित को आधार बना सकता है। हालांकि इन तमाम बातों के बीच अमेरिका की आपत्ति के बावजूद S-400 प्रणाली की आपूर्ति से भारत ने एक ओर अपनी स्वतंत्र एवं संप्रभु विदेश नीति को निरूपित किया है, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक भू राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति को दर्शाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी की ओर अगला कदम भी बढ़ाया है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। S-400 वायु रक्षा प्रणाली के महत्व को भारत की सुरक्षा के संबंध में विवेचित कीजिए। यह भी बताइए कि अमेरिका इस पर क्यों अपनी आपत्ति व्यक्त करता है। अमेरिका की आपत्ति के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।